लेकिन एक बात मान के चलिए, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का ही सरकार बनेगा, डबल इंजन का सरकार बनेगा। यहां का सबसे पॉपुलर जो पॉलिटिकल फिगर है नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये मोदी का गारंटी है। तो ये सामने लेकर हम लोग जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो चुनाव से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है आम जनता का खिलाफ तृणमूल का लड़ाई। ये दोनों का लड़ाई है। और इवेंचुअली हम लोग इस बाइनरी में आ गए, जो तृणमूल को कोई हरा सकते तो भाजपा ही हरा सकते, इसीलिए भाजपा जीतेगा। तृणमूल कांग्रेस का जो तृणमूल स्तर का कर्मी है, जिन्होंने पिछले 14 साल में सत्ता का रस नहीं पिया, जो कांग्रेस का निचली हिस्से के कार्यकर्ता है, थोड़ा बहुत जो बचे बुचे है, और जितना सारे वामपंथी है, जो लोग दिल से चाहते हैं जे यहां तो लड़ाई होगा और उस पार जाकर के बोलेगा चलो दिलदार चलो दिल्ली में, ऐसा जो कार्यकर्ता नहीं है। जो लोग चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल ये श्राप से मुक्त हो जाए, वो लोग भी इस बार भाजपा को वोट करेंगे। तृणमूल का पराजय निश्चित है, चाहे जिसका भी हाथों थाम ले। अभी तो सीपीएम का साथ यहां लड़ाई चल रहा है, दिल्ली में जाकर एक साथ धरना कर रहे हैं। कांग्रेस का साथ लड़ाई चल रहा है, तो जो तृणमूल का खिलाफ लड़ रहे हैं, कांग्रेस तो उसी को ही बैठा दिया। कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी सारे जगह घूम घूम कर बोला, ये वोट चोरी का खेला बंद करो। एसआईआर को वोट चोरी बता दिया। क्या हुआ बिहार का रिजल्ट? कौन सा एसआईआर था? हरियाणा चुनाव का पहले, दिल्ली चुनाव का पहले, वो तो पानी में जाकर कूद भी पड़ा, स्वीपिंग भी कर लिया। लेकिन जो नतीजा होना था वहां बिहार में वही हुआ, और बिहार का बाद पश्चिम बंगाल में वही होने जाने वाला है। উনি বললেন যে 2026 জুন মাসে মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী তিনি অন্য আরেকটি বৈঠক করবেন, যেটা বিশ্বকাপ নিয়ে বলা হলো। তার মানে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনারা মেনে নিচ্ছেন যে 2026 বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীকে মুখ করে আপনারা বিধানসভা? বিজেপি কোনো মুখ মুখোশের রাজনীতি করে না। বিজেপি ব্যক্তি নির্ভর রাজনৈতিক দল নয়, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে সেখানে উনি থাকবেন। সুতরাং আমি বললাম, যেহেতু উনি পুলিশের সঙ্গে এত লড়াই টড়াই করেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, বারবার কোর্টে যান, জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে দিচ্ছিল তেল ঢেলে, তো সেই জন্য ওর সব পুলিশগুলোকে চেনে। তো ওই বৈঠকটা দলের পক্ষ থেকে বা সরকারের পক্ষ থেকে উনিই নেবেন জুন মাসে। এটা কালের দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। আমাদের লড়াই একেবারে কমপ্লিটলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অপশাসন, কুশাসন এবং এই যে জঙ্গল রাজ এর বিরুদ্ধে, বাংলার হিত গৌরব ফেরানোর বিরুদ্ধে মূল সুর বেঁধে দিয়ে গেছেন কিছুদিন আগে মেট্রো উদ্বোধনে এসে আমাদের মূল প্রচারক, যার ছবিকে রেখে, যার কথাকে নিয়ে আমরা নির্বাচনে লড়ি, রাজ্যে রাজ্যে জিতি, নরেন্দ্র মোদী। স্বাভাবিকভাবে বাংলার হিত গৌরব ফিরিয়ে আজকে বিজিবিএস এর দিন, তিনি সেদিন খুব ডাটা তথ্য দিয়ে বলেছিলেন স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরে শিল্প, বিনিয়োগ, অর্থনীতিতে বাংলা যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় ফিরিয়ে আনার কমিটমেন্ট বিজেপি দিচ্ছে। আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি, এই ভাষা তিনি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, যাকে বলেন একবারে ভিতর থেকে উইল ফোর্স কাজ করেছিল ওনার সেই দিন। আমি এই জায়গায় আনবো, আমি আপনাদের কমিটমেন্ট দিচ্ছি। তাই সেই লক্ষ্যে আমরা লড়াইটা করব।